बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका थर्ड सेमेस्टर में आपका जो एग्जाम होता है आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज का ये पूरा मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका वीपीएसयू का क्वेश्चन पेपर है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल ऐसा ही पेपर आया हुआ था, जैसा कि सभी को पता होगा। आपका इस बार की जो परीक्षा आपकी लगी हुई है 2024-25 की एग्जाम की जो परीक्षा लगी हुई है इसकी बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपका जो पेपर पढ़ रहा है 11 दिसंबर को आपको जो है पेपर लगा हुआ है। बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में एक साथ इसका पेपर लगा हुआ है। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, इसलिए इस पेपर को आपको देख के जाना। मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटी के मैंने पेपर सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी। आप जो है इस वीडियो को देख लेना है और भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर एक दो वीडियो और आपको देख लेना है अदर यूनिवर्सिटी के, इसलिए आपको कम से कम जो है 2 वीडियो तो आपको देख के ही जाना है। और खासकर यदि आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, आपके पास कल ही एग्जाम पड़ रहा, तो आपको जो है यही वीडियो आपको देख के चले जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपको अपने एग्जाम में जो है अच्छे नंबर जो है दिलाने के लिए। वैसे तो इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें जो है पास होना अनिवार्य रहता है। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसमें जो है आप मोस्टली क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हो अपनी परीक्षा में। ये आपका पेपर जो आएगा एमसीक्यू टाइप का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आयोजित होगा वीपीएसयू में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। साथ में सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये मत समझिएगा कि वीपीएसयू का क्वेश्चन पेपर है तो उसी के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस इसका सेम है, यही पढ़ना रहता है। एमसीक्यू का इसका पेपर होता है सभी यूनिवर्सिटी में, यही क्वेश्चन जो है सभी में देखने को मिलता है। या कोई भी यूनिवर्सिटी का पेपर ले लो, इसमें से आपको सभी प्रश्न आपको 10-20% आपको सभी पेपर में मिलेंगे, यही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस पेपर को आपको देख के जाना है। आपका 11 दिसंबर को आपका पेपर लगा हुआ है यूपीएससी में। आपका जो है ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंट स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर है। आपका मानव मूल और पर्यावरणीय अध्ययन का पेपर है। इसकी वजह से तो मैंने चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने कराई हैं। आप चाहे तो इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने पहले ही आपको बता रखा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इसके जो है चैप्टर वाइज आप क्लासें ले लीजिए, या फिर जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो मैंने पेपर सॉल्व किया है आप उसको भी देख कर जा सकते हैं। मोस्टली पेपर आपका उन्हीं से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये पेपर देख लेना, 2 पेपर और आपको देख लेना जो मैंने सॉल्व किए हैं। चलेगा, बहुत ही तेज गति से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे मैंने कोई वीडियो डालूंगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। पेपर आपका 1.5 या फिर 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। 75 नंबर का आपका पूरा आपका पेपर आएगा। इसमें 75 आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जो कि आपके सभी आपको प्रश्नों को उत्तर देना आपका अनिवार्य रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विश्वास और ज्ञान के जो है दार्शनिक अध्ययन को जो है इस रूप में जाना जाता है। तो विश्वास और ज्ञान के जो दार्शनिक अध्ययन होता है इसको जो हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन गांधी की जो है 7 पापों की अवधारणा में नहीं है। तो गांधी जी ने जो है 7 पापों की अवधारणा दी थी। ये क्वेश्चन समझ लो, कितने पापों की अवधारणा दी है? 7 पापों की अवधारणा दी है। तो उनके 7 पापों में जो है काम के बिना धन भी है, बलिदान के बिना कर्म भी समाहित है, और चरित्र भी है, ज्ञान भी है। लेकिन जो है ईमानदारी के बिना जो है कड़ी मेहनत, ये जो है इनके 7 पापों में नहीं आता है। इसलिए इसमें का जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी देखिएगा जो कि अगला क्वेश्चन भी 3 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका कि स्वामी विवेकानंद सा विद्या या विमुक्ति का जो है अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है वो है सच्चा ज्ञान ही जो है मुक्ति दिला सकता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 4 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका कि जो है नेपोटिज्म क्या है। नेपोटिज्म की हम बात कर ले तो ये जो है दोस्त या जो है रिश्तेदारों को जो है अपने काम पर रखना, फिर जो उसमें आपको जो है पक्षपात कर दिखाना उसमें, तो यही आपका जो है नेपोटिज्म है। इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। चौथा ऑप्शन। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको पुनः आपको याद दिलाने का प्रयास करूंगा। मैंने आपके बीए बीएससी के मैंने आपके सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैंने जो सभी सब्जेक्ट जो है मैंने कवर कर दिया है। आप जाकर मेरे चैनल में आप जो है सभी प्लेलिस्ट में जो भी अपना कोर्स कर रहे हो आप जाकर सारी एग्जाम की तैयारी जो है बेहतर कर सकते हो। सभी मैंने जो है खासकर बीए के तो मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा रखे हैं। आप बिना कोई सीरीज खरीदे, बिना कोई बुक खरीदे भी आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को आप विधिवत जो है मजबूत करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी तरफ प्राप्त कर सकते हो। और बहुत सारे पेपर भी मैंने सॉल्व किए हैं आपके रिटर्न के, आपके लिखित की परीक्षा के, उनको भी आपको देख लेना है। चलेगा, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्पैम और जो है फिशिंग का एक प्रकार है। तो ये जो स्पैम और जो फिशिंग होता है ये इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इसको हम साइबर खतरे का एक प्रकार है। इसका राइट लगाइएगा, इसमें का दूसरा ऑप्शन से देगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि ट्रांस जो है पेरेसी इंटरनेशनल के करप्शन, हाँ करप्शन जो है परसेप्शन इंडेक्स, ये जो है सीपीआई जो कि 2021 में जो है कुल इसमें जो है 180 देशों में से जो है भारत का स्थान इसमें कौन सा था? तो 85वां जो है स्थान था। ठीक है, वो था इसमें का डी ऑप्शन चौथा विकल्प। अगला देखिएगा
सुशासन के जो है घटकों में शामिल है। तो सुशासन के घटक में जो शामिल है यानी गुड गवर्नेंस में जो शामिल है वो है स्वतंत्रता, पारदर्शिता, कॉर्पोरेट नागरिकता, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा इसमें का, उपरोक्त सभी रहेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन पे देखिएगा। हाँ, ये यही इसमें का होना चाहिए। वैसे तो पारदर्शिता होना चाहिए, इसमें सुशासन के घटकों में जो है पारदर्शिता ज़्यादातर शामिल है, हो सकता है ये हो जाए, नहीं तो इसमें से पूरे इसमें के जो है चारों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किसका संबंध जो है ईमानदारी, जवाबदेही, गुणवत्ता, विश्वसनीयता, सम्मान और जो है न्याय से है। तो ये जो है सामाजिक जो आपके मूल्य की है, किसकी है, सोशल वैल्यू की है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सिद्धांत जो है कारपोरेट प्रशासन से जो है संबंधित नहीं है, यानी सीएसआर से जो है संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो आपका जो है एजेंसी थ्योरी जो है ये तो इससे संबंधित है कारपोरेट प्रशासन से, और जो हितधारक सिद्धांत भी है, जोखिम सिद्धांत भी है, लेकिन भंडारीपन सिद्धांत जो है इससे संबंधित नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा कि अक्षय ऊर्जा, टिकाऊ संसाधन पर जो है निर्भरता, बढ़ाकर ऊर्जा की जो है खपत को विनियमित करना, और किस श्रेणी में जो है आते हैं आपको बताना। तो ये जो है आपके जो आते हैं, ये आपके आते हैं पर्यावरणीय जो उत्तरदायित्व में आते हैं। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 11 नंबर देखिएगा कि एक निगम जो दान या जो है किसी कारण के लिए प्रत्यक्ष योगदान देता है वह जो है किसके अंतर्गत जो है आता है। तो ये जो आता है परोपकारी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा परोपकारी जिम्मेदारी, इसका पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, ऑनलाइन शॉपिंग में जो है यूजर का नाम, पासवर्ड जो है किसके अंतर्गत आता है। तो ऑनलाइन जो शॉपिंग आप करते हो तो उसमें जो आपका जो पासवर्ड और आपका जो नाम होता है ये गोपनीयता नीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप चाहे व्हाट्सएप ही यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ से आपका नंबर जो हाइड होता है तो वहाँ से प्रिवेसी का एक ऑप्शन होता है, उसी में जाकर आप जो है सब कुछ हाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किसमें जो है किसी सर्वोच्च का कोई जो है संदेह नहीं है, जबकि जो है इसमें जो है एक सर्वोच्च का संदर्भ है, यानी जो है किसमें सर्वोच्च का संदर्भ नहीं होता है। तो धर्मनिरपेक्ष जो मूल्य होता है इसमें जो है सर्वोच्च का संदर्भ नहीं होता है, और जो आध्यात्मिक जो मूल्य होता है इसमें जो है सर्वोच्च का संदर्भ होता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा, आपका धर्मनिरपेक्ष मूल्य जो है यहाँ पर भरा जाएगा और आध्यात्मिक मूल्य आपका यहाँ पे भरा जाएगा। अगला देखिएगा कि यूके जो है रिश्वत अधिनियम जो है सबसे पहले जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया है, आपको बताना। तो ये रिश्वत अधिनियम जो है आपका यूके का, इसको जो है पारित किया गया 2010 में। कब पारित किया गया भैया, तो इसको पारित किया गया 2010 में, लेकिन इसको जो लागू किया गया है वो किया गया है 2011 में। ठीक है, पारित ये हुआ है 2010 में, लेकिन इसको लागू जो किया गया 2011 में, ये आपको जो है याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ठीक है, चलेगा। तो इसको जो पारित किया गया था वो किया गया था 8 अप्रैल को, ये भी लिख लो चाहे तो आप, 8 अप्रैल 2010 को इसको पारित किया गया था। इसको जो लागू किया गया था जुलाई 2011 को इसको लागू किया गया था, ये आपको याद कर लेना है। तो इसका जो पारित किया गया था 2010 में भैया किया गया था, तो इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा, बिल एंड जो है मेलिंडा गेट्स, पहली बात तो ये समझ लो यहाँ से, बिल गेट्स जो है इनकी जो पत्नी का नाम है मेलिंडा गेट्स है। क्या है, इनकी पत्नी का जो नाम है मेलिंडा गेट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है कि बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम, तो मेलिंडा गेट्स इनकी पत्नी का नाम है। तो इन्होंने जो है बिल गेट्स एवं जो है मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो लिखे में से जो है सीएसआर गतिविधियों का जो है संचालन करती है। तो माइक्रोसॉफ्ट का करती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है बिल गेट्स की ही है कंपनी है ये। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कि अजीम प्रेमजी जो है किसके संस्थापक है, तो जो विप्रो के संस्थापक है, विप्रो लिमिटेड के। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपके 17 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि बिल गेट्स जो है किसके सह संस्थापक हैं। तो बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका 18 नंबर क्वेश्चन कि यह एक जो है कंपनी का कर्तव्य है कि वह जो उचित मूल्य पर जो ग्राहकों द्वारा आवश्यक वांछित वस्तुओं और जो है सेवाओं का उत्पादन करे, और इसे जो है कह सकते हैं तो इसको जो है हम कहते हैं इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम जो है आर्थिक जिम्मेदारी कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर 19 नंबर देखिएगा कि किसने कहा था कि शिक्षा जो है पुरुषों में पहले से ही जो है पूर्णतः ही जो है अभिव्यक्ति है। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का कथन है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 20 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानवीय मूल्यों के संबंध में जो है सही नहीं है। तो कौन सा जो है ह्यूमन वैल्यूज के संबंध में सही नहीं है, गलत है, तो आपको बताना है। तो इसमें हम बात कर ले तो मानवीय जो है मूल्य गुण है, बिल्कुल है, ये भी सही है। मानवीय मूल्य वे होते हैं जो मनुष्य को शेष विश्व के साथ जो है सद्भाव रखने के लिए में जो है सक्षम बनाते हैं, ये भी सही है। दूसरा भी सही है। तीसरे की हम बात करें तो मानव मूल्य जो है मानवता की जो है गहरी नैतिक जो है आकांक्षाएं हैं, तो ये भी सही है। तीनों ऊपर के सही है, तो मतलब यानी चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि मानव मूल्य जो है सही और गलत के मानक होते हैं, ये जो है मानक नहीं होते हैं। ठीक है, मानव मूल्य जो होते हैं जो है सही और गलत के मानक नहीं होते हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये गलत है। अगला देखो, अगला आपके स्क्रीन पे आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन कि सपना जो है सपने विचारों में जो है बदलते हैं और जो विचार कर्म में जो है ये परिवर्तित होते हैं, और जो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया, तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि दो या दो से अधिक जो है संभावित विकल्पों में से जो है कुछ मापदंडों के आधार पर जो है चयन है, तो जो है निर्णय लेना, यही जो है दो या दो से अधिक जो है संभावित विकल्पों में से ये चयन है, आधार है उसका। पहला ऑप्शन सही रहेगा डिसीजन मेकिंग। अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने जो है अपने पूरे जीवन में इनमें से जो है किस विचारधारा की जो है वकालत की है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपने पूरे जीवन में जो है उन्होंने अपने आप में जो है विश्वास रखने की जो है वकालत की है। ठीक है, यानी जो है आप अपने आप में विश्वास रखो, दूसरे के विश्वास पर आप जो है ध्यान ना दो। ठीक है, आपको अपने बातों पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी चीज़ों पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ, आत्मनिष्ठता और जो है अंतर्ज्ञान के जो है बजाय वस्तु परक डेटा, तर्क और जो विश्लेषण पर आधारित है, तो तर्क संगत निर्णय लेना, यह आधारित, इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा आपका ह्यूमन वैल्यूज वाला, तो आपको जो है पेपर अपना मुझे सेंड कर देना है। ठीक है, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने पर्सनों को गोला आपने जो है सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। ये मेरा नंबर नोट कर लो 8173840090। अब इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो। उसकी जो है मैंने चैनल भी, मेरा भी टेलीग्राम है, उस पर भी आप भेज सकते हो। जहाँ आपको जो है अच्छा लगे आपको पेपर, लेकिन ज़रूर आपको भेज देना है, जैसे आपका पेपर हो जाएगा। 11 आपका जो है दिसंबर को आपको पेपर लगा हुआ है। अगला देखेगा 25 नंबर क्वेश्चन कि निर्णय जो है लेने के संबंध में जो है श्रीमद् भगवत गीता जो है ये पाठ है, तो एक ऐसा पाठ है, तो ये जो है कभी भी जो है अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय ना ले, ये भी है इसमें समाहित है। आध्यात्मिक जो है भावनाओं में जो निर्णय लेने से बचे, ये भी है। अपने कर्तव्यों पर जो विश्वास करे रखे, या फिर विश्वास रखे, सभी, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखेगा कि समग्र प्रबंधन एक जो है निर्णय लेने वाला एक ढांचा है जो यह सुनिश्चित करता है कि जो हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारे कर्तव्य, तो ये जो देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भी मजबूत हैं, और जो है आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, और सामाजिक रूप से भी जो है स्वस्थ हैं, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है शिक्षा का जो है लक्ष्य होना चाहिए, तो चरित्र निर्माण होना चाहिए, मानव निर्माण होना चाहिए, और जो है चरित्र निर्माण जो है, हाँ, मैन बिल्डिंग भी होना चाहिए। आप डी लगाइएगा। ठीक है, उपरोक्त के सभी। अगला देखेगा श्रीमद् भगवत गीता हमें जो है निष्काम कर्म का जो है मूल्य सिखाती है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है कि हमें जो है अपने परिणाम के बारे में सोचे बिना जो है अपने कर्म पर जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें उसकी जो है ये मत सोचिएगा कि हमारा कर्म क्या अभी तक फल मिला कि नहीं मिला, हमें अपने जो है कर्म करते जाना चाहिए, उसका फल भी मिलेगा हमें, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अद्रोहन एवं जो है भूनातना, हाँ, भूता नाम का अर्थ क्या होता है। अद्रोहन एवं जो है भूता नाम का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कोई उपक्रम जो अन्य जो है प्राणियों के लिए हानिकारक नहीं है, ये इसका अर्थ होता है। इसका दूसरा ऑप्शन से देगा। अगला देखेगा कि पारतंत्र जो है किसकी सबसे छोटी इकाई है, तो ये जो है बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का पहला विकल्प रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनैतिक जो है विपणन व्यवहार है, तो इसमें अनैतिक जो है विपणन व्यवहार का मतलब हो जाता है कि जो नैतिक नहीं है, जो एक कह सकते हो खराब व्यवहार है। तो आपका भ्रामक जैसे कि विज्ञापन आपको दिखाना, तो ये भी जो है अनैतिक एक विपणन है। और लोगों की सहमति के बिना उनसे जो है संपर्क करना, ये भी अनैतिक जो है विपणन है। और तस्वीरों को जो है डायरेक्ट करना, या फिर जो है उन तस्वीरों का जो उपयोग करना जो प्रमाणिक प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, तो इसमें के सभी हो जाएंगे क्योंकि अनैतिक जो है विपणन है, इसलिए चौथा ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 32 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि कौन सा जो है कथन
निजीकरण के जो है पक्ष में नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें कि जो है निजीकरण के पक्ष में नहीं है, आपको बताना है। तो निजीकरण होता क्या है समझ लो। तो पहला ऑप्शन तो निजीकरण के पक्ष में है, और तीसरा भी है, चौथा भी, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है कि PSU जो है परिवार की चांदी है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है शामिल है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जो है फिजिकल फैक्टर इसमें सम्मिलित हैं, जीवित जीव और जो है भौतिक कारक, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि आपका दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, आपको बताना। कृत्रिम का मतलब यह होता है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं, जो मानव के द्वारा निर्मित है। तो बाघ और जो है बांध और जो है जलाशय के जो बांध है ये तो मानव द्वारा ही निर्मित किया गया है, और धान की खेती भी मानव ने उगाया है, और उद्यान भी मानव के माध्यम से ही उगाया गया है, आप कह सकते हो। लेकिन जो फॉरेस्ट है ये अधिकतर जो है ये कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये जो है ये पर्यावरणीय भी है, ठीक है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 35 नंबर कि खाद्य जो है श्रृंखला की जो शुरुआत होती है। तो खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है ये प्रकाश संश्लेषण से होती है, फोटोसिंथेसिस से होती है। अगला देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य जो श्रृंखलाओं के नेटवर्क को जो है कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला की जो नेटवर्क होती है उसको जो है हम खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसको जो है हम खाद्य जाल कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, फूड वेब, ठीक है, इंग्लिश में इसको फूड वेब कहते हैं। अगला देखिएगा प्रत्येक जीव का जो है प्राकृतिक निवास कहलाता है, तो कहलाता आवास कहलाता है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर की साइबर सुरक्षा को डिजिटल हमले से जो है बचाने का अभ्यास है। तो ये जो है सिस्टम नेटवर्क प्रोग्राम ये सभी का है, इसलिए इसमें लगेगा डी ऑप्शन 38 नंबर का। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि कौन सा जो है साइबर सुरक्षा का उपाय नहीं है। तो कौन सा इसमें का साइबर सुरक्षा का उपाय नहीं है? तो फायरवॉल और आपका जो है DNS फिल्टरिंग ये भी उपाय है, इसका मालवेयर सुरक्षा भी है, लेकिन जो है राउटर जो है इसका कोई भी जो उपाय नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन है, चौथा विकल्प सही रहेगा। अगला भी 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा जो है दिया गया? तो AG टेंसले के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? AG टेंसले के द्वारा। ये भी क्वेश्चन 100% फंसेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले मैं पुनः आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसकी प्लेलिस्ट में जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दी है, आप जाकर इसकी चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। फिर बहुत सारे उसमें आपको पेपर भी मिलेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी मैंने सभी के पेपर सोल्व कर रखा है। आप जाकर जो है पेपरों को देख सकते हैं, फिर जो है चैप्टर वाइज क्लासें भी ले सकते हैं, जाकर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर कि कौन बताता है कि जो है सही या गलत क्या है, या जो है अच्छा या बुरा क्या है? तो ये जो है नैतिकता बताता है, एथिक्स बताता है, और जो है बाइबिल में भी ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी बताता है। लेकिन नैतिकता यहाँ की बात, क्योंकि इसमें हम ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। और बाइबिल में भी यह चीज़ लिखी हुई है। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, भी आपको मानना पड़ेगा। अगला देखिएगा 42 नंबर कि प्रजातियों का जो है उसके प्राकृतिक आवास के में जो है संरक्षण, और जो है संरक्षण ये जो है होता है क्या कहलाता है? तो प्रजातियों का उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण, और जो है संरक्षण ये क्या कहलाता है आपको बताना। तो कहलाता इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जो प्राकृतिक जो आवास होता है प्रजातियों का, जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, निर्मित होता है, जैसे कि जंगल झाड़ी हो गई, जिसको जो है हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, या मानव के द्वारा होता है तो हम जो है उसको एक्स सीटू कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा कि जैविक भोजन जो है, जैविक भोजन को जो है बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह जो है निम्न में से मुक्त होता है। तो जैविक जो भोजन होता है अभी जो, जिसको हम ऑर्गेनिक खेती भी कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड जो है ऑर्गेनिक खेती करके ही आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें जो है कीटनाशक या फिर जो है शाकनाशी या फिर जो रासायनिक उर्वरक, तो इसमें जो है किससे मुक्त होता है? तो जो है कीटनाशक से भी जो है ये फ्री होता है आपका जैविक भोजन, ऑर्गेनिक खेती। और जो है जो आपका शाकनाशी होता है, इससे जो है उसको हम कह सकते हैं खरपतवार जो नाशक होता है, इससे भी मुक्त रहता है। और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं जैसे कि यूरिया वगैरह हो गया और चीज़ें जो पड़ती हैं उसमें, तो इससे भी जो है मुक्त रहता है। इसलिए इसमें का डी लगेगा। उपरोक्त के सभी से जो है जैविक भोजन हमारा मुक्त रहता है, इनसे फ्री रहता है। अगला क्वेश्चन भी 44 नंबर देखिएगा कि जो है तकनीकी जो है मानव को विकसित करने और जो है अनुबंधित करने और उन्हें जो है दस्तावेज में जो है निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जो समान जो है विनिर्देशों, मानदंड, विधियों और जो है प्रक्रियाओं को जो है स्थापित करता है, तो जो है मानकीकरण करता है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा 45 नंबर कि सतत विकास जो है लक्ष्यों की अवधारणा जो है संबंधित है। तो ये जो अवधारणा आपकी संबंधित है, ये आपकी संबंधित है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से। इसका जो है
राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का पहला, संसाधनों का जो है संरक्षण से संबंधित है 45 नंबर का पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि ऐसी जो है परिस्थितियाँ जो जिनमें से जो है दो या दो से अधिक जो है विकल्पों के बीच चुनाव करना मुश्किल होता है, जिसमें से जो है कोई भी स्थिति को जो है स्वीकृत जो है नैतिक जो है दिशा निर्देश के अनुरूप हल नहीं करता है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जो है नैतिक दुविधाएं कहते हैं। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का चौथा विकल्प है, क्योंकि नैतिक जो दुविधा होती है क्या सही है क्या गलत, इसके बीच में जो दुविधा होती है इसी को हम नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो है जिस जो है उपाय से प्रदूषण नियंत्रण जो है सुनिश्चित कर सकता है तो किसके माध्यम से कर सकता है, तो उपयोग में जो है नहीं होने पर जो है उपकरणों को जो है बंद कर दे, इसके माध्यम से भी कर सकता है। और प्लास्टिक के थैलियों को जो है स्थान पर जो है जूट की जो है बनी थैलियों का जो है प्रयोग करके भी कर सकता है, जो है पर्यावरण प्रदूषण इसको नियंत्रित कर सकता है। और जल संसाधनों का जो है कुशलतापूर्वक प्रयोग करके भी, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त सभी के माध्यम से हम कर सकते हैं प्रदूषण को कम। अगला देखिएगा कि जो है जैव विविधता में जो है शामिल है, तो जैव विविधता में क्या शामिल है आपको बताना, तो इसमें जो है पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के जीवित प्रजातियां भी इसमें सम्मिलित हैं। और हम बात करें तो इसमें जो है पौधे और जानवर भी हैं, बैक्टीरिया और कवक भी, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी इसमें जो है आपके बायोडाइवर्सिटी में शामिल है। अगला देखेगा कि सर्कुलर आपका इकोनॉमिक की अवधारणा में जो है शामिल है, तो 3D और ये भी शामिल है। प्रदूषण के मुद्दे को हल करना ये भी शामिल है, जो है जैव विविधता हानि और जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है समस्याओं का समाधान करना ये भी शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 50 नंबर कि एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है या जो है बनाता है तो उसका प्रबंधन ये जो है करता है, तो ये जो है क्या कहलाता है, तो वो जो कहलाता है उद्यमी कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि दिया कि भारत में जो है राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 21 वर्ष जो है पारित किया गया, आपको बताना है। तो जो है 1986 में किया गया है। यह क्वेश्चन रट लो, 100% की गारंटी आपके एग्जाम में फंसेगा 1986। अगला देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अधिनियम जो है नागरिकों को जो है पर्यावरण कानून के जो उल्लंघन के खिलाफ जो है मामला जो है दर्ज कराने का अधिकार देता है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम देता है, जो कि शुरू हुआ था 1986 को, 1986 को चालू हुआ था, 1886 नहीं 1986 ये बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला देखिएगा कि जल प्रदूषण की जो है रोकथाम और जो है नियंत्रण अधिनियम जो है लागू हुआ था, इसको लागू किया गया था 1974 को। कब? 1974 को लागू किया गया, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं एनजीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें से जो है कौन सा जो इसमें का सत्य नहीं है विकल्प आपको बताना है 4 में से। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया कि यह जो है किसी भी जो है पर्यावरण विवाद से जो है निपटने के लिए जो एक विशेष प्रकार का निकाय, तो ये इसमें का ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एक ही नहीं है जिसके माध्यम से जो है आप पर्यावरण के विवाद को निपटा सकते हो। अकेला नहीं है, बहुत सारे और भी मेथड हैं, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए और सभी इसमें का सही है। ठीक है, अगला देखेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम ये कब बना था, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये जो बना था ये बना था 2010 में। कब बना था भैया? 2010 में बना था। 55 नंबर का पहला विकल्प सही रहेगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी आपको याद रखना। अगला देखिएगा ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखेगा 56 नंबर कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था की हम बात कर ले आपके 56 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आप डी लगाइएगा, ये सभी कुछ शामिल है। या जो उत्पादन और जो है खपत का एक मॉडल भी है, और इसमें जो है साझा करना और जो है पट्टे पर जो है देना और पुनः जो है उपयोग करना, मरम्मत करना इसमें शामिल है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। वायु में जो है प्रदूषकों में जो है जो वायु के प्रदूषण है इसमें क्या क्या शामिल, तो इसमें जो है PM10 भी शामिल है और PM2 शामिल है, ओजोन भी शामिल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी हैं, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा 58 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है चिपको आंदोलन से जुड़ा है। तो सुंदरलाल जो है बहुगुणा जो इससे जुड़े हैं, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। जो है गौरा देवी भी जुड़ी, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा ज़्यादा इससे संबंधित हैं। अगला देखिएगा चिपको आंदोलन जो है किसके संरक्षण के लिए चलाया गया था, तो वनों के संरक्षण के लिए, फॉरेस्ट यानी जो जंगलों को बचाने के लिए जो है चिपको आंदोलन किया गया था, क्योंकि जंगलों को जो है कुछ लोग काट रहे थे, इसी को बचाने के लिए जो है किया गया था। अगला देखिएगा
फिर 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सतत विकास के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, आपको बताना है। तो यह जो है विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को जो है पूरा करता है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य जो है भविष्य की पीढ़ियों की जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। तो इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी इसमें का राइट रहेंगे आपके 60 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एंटीवायरस जो है प्रकार है। तो एंटीवायरस प्रकार की हम बात कर ले तो कौन सा इसमें का जो है एंटीवायरस प्रकार है। तो आप सभी इसमें के एंटीवायरस प्रकार है, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 है तो इसका अर्थ है कि वायु की गुणवत्ता क्या है भैया। तो वायु की गुणवत्ता क्या रहेगी, तो ये रहेगी मध्यम है। कितनी है, मध्यम रहेगी। इसका जो है राइट इसमें का रहेगा आपका दूसरा, ठीक है। 100 से ऊपर जाएगा तो अधिक रहेगा ये। अगला देखिएगा कि परिस्थिति पिरामिड के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन असत्य है यानी गलत है। आपका जो है इकोलॉजिकल जो पिरामिड है इसके बारे में जो कौन सा कथन जो है गलत है, आपको बताना है। तो यह जो है हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो ये जो है गलत है और सभी इसमें के सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो है डीकम्पोजर के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है। डीकम्पोजर के बारे में कौन सा इसमें का जो है कथन सही आपको बताना है। तो सभी इसमें के कथन जो है सही ही हैं, इसलिए आप लगाइएगा डी, ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपके, अगला क्वेश्चन भी 65 नंबर देखिएगा, जो कि आपका संस्कृत का आपका श्लोक दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा। इस श्लोक आपका दिया कि ना मा कर्मप लिम्पत ना में कर्म फले स्पृहा और इति माँ यजो भी जनात कर्म भिन्न सा बाध्यता। ये जो श्लोक दिया हुआ श्रीमद् भगवत गीता का, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है क्रियाएं मुझे जो है कलंकित नहीं करती हैं और ना ही मैं जो है कर्मों के जो है फल की इच्छा करता हूँ, और जो मुझे इस प्रकार जानता है कि जो है वह कभी भी जो है कर्म फलों से जो है बाधा नहीं रहता है, ठीक है। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का पहला, यही इसका अर्थ होता है। अगला देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन कि कारक जो व्यक्ति के जो है मूल्य के निर्माण में जो है पड़रत जो है होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं। तो वे जो है अपने माता पिता के सामाजिकरण से भी होते हैं, धार्मिक संस्थानों से भी और दोस्तों से भी होते हैं, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि UNEP का जो है मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। 67 नंबर की हम बात कर ले तो जो आपका स्थित है आपका नैरोबी, कहाँ स्थित है, नैरोबी जो आपका केन्या में स्थित है। इसका राइट आपका विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का जो है आपका CPCB जो है पर्यावरण वन एवं जो है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संवैधानिक संगठन है, जो कि आपका CPCB का जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो C से होता है आपका सेंट्रल, P से होता है पोल्यूशन, C से होता है कंट्रोल बोर्ड। इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का C, जिसको हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसका C ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि आर्थिक विकास में जो है उद्यमिता की जो है क्या भूमिका होती है, आपको बताना है। तो उसकी जो भूमिका होती है क्षेत्रीय संतुलन जो है विकास को बढ़ावा देना, पूंजी विकास को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण विकास करना होता है, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त के सभी। 70 नंबर कुछ क्वेश्चन दिया हो कि ISO किसका जो है संक्षिप्त नाम है। तो ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बी ऑप्शन से रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन फार्मा मानकीकरण, ठीक है। इसका ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका जो राइट रहेगा दूसरा। अगला देखिएगा उत्पादन जिन्हें किसके रूप में जो है जाना जाता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और पोषण के लिए जो है किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं होते, तो इसको स्वपोषी कहते हैं। जिसको इस पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि ऑटोट्रॉप्स, ये जो है इसको हम स्वपोषी हिंदी में कहते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तो इसको स्वपोषी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है भारत का पर्यावरण आंदोलन नहीं, आपको बताना। तो भारत में जो आंदोलन हुए हैं तो जो है विश्नोई आंदोलन भी हुआ, चिपको आंदोलन हुआ है, तो ये भी आंदोलन हुआ, लेकिन जल आंदोलन जो है भारत में नहीं हुआ, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा प्राथमिक जो है मांसाहारी किस स्तर पर होते हैं। तो ये जो होते हैं थर्ड, तीसरा जो है ट्रॉफिक स्तर पर होते हैं। इसका जो राइट आपका रहेगा इसमें का थर्ड पे तीसरा। अगला देखेगा साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो साइबर सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 है। क्या है 1930, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला फिर लास्ट में क्वेश्चन आपका दिया 75 नंबर कि भ्रष्टाचार जो है निवारण अधिनियम किस वर्ष जो है बनाया गया था। तो ये बनाया गया था 1988 में। कब बनाया गया था, 1988 में। ये भी रट लो भैया, फंसेगा। इसका दूसरा ऑप्शन से रहेगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा इस पर आपको पेपर अपना भेज देना है।
जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। ठीक है, पेपर आपको जरूर भेज देना है। 8173840090 व्हाट्सअप नंबर है। पेपर आपको इस पर सेंड कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों पास। इससे सभी विद्यार्थी जो है अपना पेपर देख ले कैसा आएगा। सेम आपका पेपर यही आने वाला है इस बार भी, इसलिए सभी पर्सन को आपको रट के जाना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।